सो हम एंगल के अंदर क्या करने वाले हैं यहाँ पर, सिंस द ग्राफ ऑफ फंक्शन r इज इक्वल टू एफ थीटा इज सेम इन पाई टू 2 पाई एज कंपेयर टू 0 टू पाई। सेम ग्राफ अभी अभी मैंने आपको बताया, इसलिए हम क्या करेंगे, जो लेंथ हम निकालेंगे 0 टू पाई निकालेंगे एंड देन उसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमें कंप्लीट लेंथ ऑफ द कर्व मिल जाएगा। फॉर्मूला आपके पास में ये फॉर्मूला है, r इज इक्वल टू a 1 प्लस कोस थीटा, सो dr अपॉन डी थीटा निकालेंगे, कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कोस का माइनस साइन आ गया, a इज कांस्टेंट, सो माइनस a साइन थीटा आ गया। ये सभी वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे, 0 टू पाई अंडर रूट r स्क्वायर, सो दिस इज r n स्क्वायर प्लस dr अपॉन डी थीटा स्क्वायर, dr अपॉन डी थीटा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग किया तो किस टाइप से आएगी, हाँ, तो इसके बाद में हमने क्या किया, बेसिकली इसका हाफ एंगल में चेंज कर दिया, 1 प्लस कोस थीटा था, इसका हाफ एंगल हमने किया, तो हाफ एंगल कितना हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हमने लिख दिया, 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 एंड साइन थीटा का हाफ एंगल 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2 एंड स्क्वायर हमने किया हुआ है। हाफ एंगल का ये फॉर्मूला है, यहाँ पर 2 थीटा था, देन थीटा हो गया, वहां पर थीटा है तो थीटा अपॉन 2 कर दिया हमने हाफ एंगल में। नाउ यहाँ पर a स्क्वायर एंड a स्क्वायर है, तो अंडर रूट के बाहर अगर कॉमन लेके आऊंगा तो वो a यहाँ पर आ गया, बाहर मैंने लेके आ गया a, ठीक है। देन स्क्वायर किया तो कितना आएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 कोस पावर 4 थीटा अपॉन 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। यहाँ पर भी आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, एक तो 4 कॉमन है, एक कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉमन आ रहा है, सो 4 बाहर आएगा तो 2 आएगा, 2 इंटू 2 4a आ जाएगा एंड कोस स्क्वायर बाहर लेके आएंगे तो कोस थीटा अपॉन 2 एंड अंडर रूट में रह गया आपके पास में कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, देयरफॉर और इंटीग्रेशन लेफ्ट ओनली दिस। सो ये इंटीग्रेशन हो गया। अब इस इंटीग्रेशन को हम निकालेंगे, कितना आएगा, कोस का इंटीग्रेशन साइन थीटा अपॉन 2 देन थीटा अपॉन 2 के लिए वो 2 आ गया बाहर, सो ये हो गया थीटा, इसमें पुट किया तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 साइन पाई बाई 2 1, सो बेसिकली 8a इज द आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से आसान सा क्वेश्चन आएगा, जस्ट आपको फॉर्मूले में रखना है, r की वैल्यू रखना है एंड dr अपॉन डी थीटा की लिखना है। एक ही चीज ध्यान में रखना है, अगर डायग्राम सेम है बिलो एक्स एक्सिस देन आपको 0 टू पाई करके 2 से मल्टीप्लाई आपको करना है। सो हमने कार्टेशियन फॉर्म एंड पोलर फॉर्म का एग्जांपल देख लिया। ये एग्जांपल आपका किसका रहेगा, पैरामेट्रिक फॉर्म का। सो ये एग्जांपल पैरामेट्रिक फॉर्म का है। देखो, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, जनरल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल p x, y एट एनी टाइम t इज गिवन बाय x पोजीशन, इससे डिनोट किया है, x इज इक्वल टू इन फॉर्म ऑफ t, t डिनोट्स टाइम एंड y इज इक्वल टू, ये फंक्शन दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल pxy आफ्टर 2 मिनट्स, मीन्स टाइम आपको दिया है 2 मिनट्स, तो टाइम कहां से स्टार्ट होगा, टाइम 0 से 2 मिनट्स। सो आपको टाइम दिया है एंड किसी भी पोजीशन पे x, y वो आपको इस फंक्शन से डिफाइन किया गया है, x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ t एंड y इज फंक्शन ऑफ t। सो आपको xt दिया हुआ है, yt दिया हुआ है एंड आपको t इज इक्वल टू 0 to 2 दिया हुआ है। सो अभी आपको कैसे मालूम कि ये कर्व की लेंथ पूछी है, तो कर्व की लेंथ कहां से पता चल रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड,
मतलब जो कर्व डिस्टेंस कर्व, आप जिस भी रास्ते से अगर वो जा रहा है, जिस भी पाथ को वो फॉलो कर रहा है, तो डिस्टेंस मतलब आपको कर्व की लेंथ ही पूछ रहा है वो। सो आपको ये समझना है क्वेश्चन की, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। सो यहाँ से आपको पता चलता है डायरेक्ट फॉर्मूला है, x दिया हुआ है, x का डिफरेंशिएशन करेंगे, y दिया हुआ है, y का डिफरेंशिएशन करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे, 0 to 2 इंटीग्रेशन करेंगे, कुछ नहीं है। सो यहाँ पर मैंने dx अपॉन dt निकाला है। सो डिफरेंशिएशन निकालेंगे, आप सबको निकालना आता है। दिस विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to t and this will be differentiation of y with respect to t. dx upon dt and dy by dt मिल गया आपको। सो लेंथ 0 to 2, यहाँ पर dx upon dt स्क्वायर, dy upon dt स्क्वायर, तो स्क्वायर किया तो 1/4, अंडर रूट कैंसिल होके 2t + 1 हो गया, यहाँ पर t स्क्वायर अपॉन 4 हो गया है। ये जो 4 नीचे है इसको मैं बाहर लेके आ गया तो 1/2 हो गया, ठीक है, 0 to 2। एंड यहाँ पर जो अंडर रूट में जो बच गया है वो t स्क्वायर 2t + 1। सो t स्क्वायर 2t + 1 को हम लिख सकते हैं t + 1 का स्क्वायर। सो t + 1 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट गेट कैंसिल, एंड t + 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, t स्क्वायर प्लस t, 0 to 2 जब आप रखेंगे सभी वैल्यूज, एंड हमें आंसर मिलेगा 2। सो जो पैरामेट्रिक फॉर्म का एग्जांपल है वो सबसे आसान होने वाला है, जिसमें आपको टाइम ऑलरेडी दिया हुआ आएगा, dx अपॉन dt आपको निकालना है, dy अपॉन dt निकालना है, जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है। सो ये एक्सरसाइज एज कंपेयर टू लास्ट एक्सरसाइज आसान रहेगी, आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं एक्सरसाइज का। यहां तक इस एक्सरसाइज का हो गया काम। नाउ लास्ट टॉपिक हमारा जो बचता है, जो कि एक्सरसाइज 4.3 पे आएगा, वो टॉपिक कौन सा है? सरफेस एरिया निकालना बाकी रह गया हमारा। हमने लेंथ ऑफ द कर्व निकाल लिया, हमने वॉल्यूम ऑफ द सरफेसेस 3D सरफेस निकाल दिया बाय मेथड ऑफ स्लाइसिंग, और आप कह सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया से आप उसको निकालना है, निकाल दिया। सो नाउ टॉपिक इज area of the surfaces by revolution। मीन्स हम ऐसी सरफेस का एरिया निकालने वाले हैं जिनको रिवॉल्व करके बनाया गया है, यानी जिनको आप रोटेट करके बनाने वाले हैं। जितनी भी सरफेस जिनका हम एरिया निकालेंगे उन सबको हम रिवॉल्व करेंगे। मीन्स अगर कोई कर्व है उसको अगर मैं एक्स एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करता हूं तो एरिया किस टाइप से निकलेगा, वाई एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करूंगा तो एरिया किस टाइप से निकलेगा। सिर्फ रिवॉल्व करना है इस बार हमें, तो देखो कैसे निकलता है। सो बेसिक क्वेश्चन आपसे ये है कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। जो भी रिवॉल्व करने वाली सरफेस आप जानते हैं, जैसे आप जानते हैं स्फीयर, या फिर आप जानते हैं सिलेंडर, या फिर आप कोन, तो इनका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अगर सिलेंडर के बारे में आप जानते हैं तो सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है? 2πRh। सो 2πRh अगर सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, 2πRh, ठीक है। तो इसमें 2πR क्या है? सर्कल की सरकमफ्रेंस। 2πR इज सर्कल की सरकमफ्रेंस एंड h इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। डायग्राम किस टाइप से बनता है? अगर सिलेंडर का डायग्राम में बनाऊं तो ये डायग्राम होता है। इस सिलेंडर का रेडियस जो है, रेडियस इज r एंड हाइट इज h, ठीक है ना। सो हम बेसिकली क्या करते हैं, इसका जो सरकमफ्रेंस देखते हैं कितना है, एंड इसकी सरकमफ्रेंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? हाइट से, देन सरफेस एरिया निकलता है। सो बेसिकली फॉर्मूला क्या है? सरफेस एरिया इज सरकमफ्रेंस इनटू हाइट।
ठीक है, इस टाइप से रहता है। सो हमारे पास यही रहेगा, जैसे हमने वॉल्यूम निकाले तो वॉल्यूम में क्या हो रहा था, सरफेस एरिया इनटू हाइट था, यहाँ पे सरकमफ्रेंस इनटू हाइट रहेगा। ठीक है, सो हम जब रिवॉल्व करेंगे किसी सरफेस को, या तो हम एक्स एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे या फिर वाई एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। हमारे पास दो केस बनते हैं। सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पर रफली आपको समझाने के लिए। ठीक है, कोई भी कर्व है, सपोज ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, एंड इस कर्व को अगर मैं रोटेट करता हूं अराउंड एक्स एक्सिस, फर्स्ट एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं इसको, तो किस टाइप की शेप बनाएगा। फ्रॉम पॉइंट सम ए, यहाँ पर x इज इक्वल टू ए रख देता हूं, यहाँ पर x इज इक्वल टू बी है। सो इसको अगर मैं रोटेट करूंगा तो किस टाइप की आपके पास में डायग्राम बनेगी। इसका जस्ट कुछ मिरर इमेज इस टाइप से देखिए आप, एंड जो डायग्राम बनेगा आपका कुछ इस तरह से बनने वाला है। इसको रोटेट करेंगे, इस तरह का कुछ डायग्राम बनेगा, रोटेट करेंगे एक्स एक्सिस के अराउंड। तो इसकी सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस कितनी रहती है, 2 पाई आर, बट इसकी आर क्या है, रेडियस, रेडियस इज आर, बट आर इज चेंजिंग। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है आर, ये जो हाइट है इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ये जो हाइट है इस पे डिपेंड कर रही है, ये हाइट जब भी वर्टिकल होती है हमेशा वाई रहती है, हाइट इज वाई। सो 2 पाई वाई इज द सर्कमफ्रेंस एट एनी पॉइंट। आप जब रोटेट कर रहे हैं तो 2 पाई वाई इज द सर्कमफ्रेंस, एंड इसकी हाइट क्या है, हाइट ये है यहां से लेकर यहां तक, ए टू बी इज द हाइट। सो आपको बेसिकली जब हाइट के लिए हम x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो किस टाइप से हमारा इंटीग्रेशन होगा, बेसिकली सरफेस एरिया कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 पाई, क्योंकि हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं तो y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप में, तो इसको मैं y यहाँ पे लिख देते, तो 2 पाई r हो गया, एंड h, अब h के अंदर आपको इंटीग्रेशन करना है x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी अलोंग दी कर्व है। तो अलोंग दी कर्व अगर मैं छोटी सी ये डिस्टेंस है, हमने अभी लेंथ ऑफ द कर्व देखी है ना, तो इस कर्व की लेंथ कितनी है, हमें स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ती है कोन के केस में। कोन के केस में क्या होता है, सरफेस एरिया पाई आर एल, है ना। स्लैंट हाइट मतलब ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये लेंथ, क्योंकि जब सिलेंडर की बात आती है, सिलेंडर में तो एकदम सीधा होता है, यानी ये जो कर्व है इस टाइप, तो कर्व की लेंथ ही h होगी, h इज सेम एज लेंथ ऑफ द कर्व। लेकिन इस केस में हमें ये देखना है इसकी कितनी है, ये हाइट, स्लैंट हाइट की हम बात करते हैं, मतलब ये जो कर्व की लेंथ कितनी है, कर्व की लेंथ हम जस्ट अभी पढ़ के आए हैं। सो बेसिकली इंटीग्रेशन 2 पाई y एंड ds मैं यहां पर लिखता हूं, ds मतलब स्मॉल लेंथ, एंड इंटीग्रेशन करेंगे a टू b, देन हमें कंप्लीट लेंथ मिल जाएगी। ds मतलब स्मॉल लेंथ ऑफ द कर्व। सपोज ये ds है, यहां से लेके यहां तक कितना भी छोटा हो सकता है ये ds, एंड अगर इसको a टू b इंटीग्रेट करूंगा मैं ds को, देन पूरा s मिल जाता है। तो बेसिकली हमें जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लेंथ ऑफ द कर्व देखी थी वो कितनी थी, s था, कहां से, a टू b, इफ यू रिमेंबर s a टू b अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx स्क्वायर dx था। ठीक है, अगर x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे थे। ठीक है, सो बेसिकली हम वहां पर कर क्या रहे थे, वो हम ये कर रहे थे दैट इंटीग्रेशन a टू b
ये ds जो है ds अपॉन dx इंटू dx कर रहे थे हम। सो ये जो आप देख रहे थे वहां पर, ये वो बेसिकली क्या था, ds अपॉन dx था, यानी स्मॉल लेंथ थी, स्मॉल लेंथ, एंड उस स्मॉल लेंथ को हम a टू b अगर इंटीग्रेट करेंगे तो कंप्लीट लेंथ बन जाती है, ठीक है। सो कंप्लीट लेंथ बन गई थी। सो हमारा सरफेस एरिया कितना हो गया, 2 पाई बाई ds, ठीक है। अब ये ds आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ds अपॉन dx करेंगे, एंड y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ds अपॉन dy करने वाले हैं आप। बट फिलहाल हम x एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ds अपॉन dx। सो ये बेसिकली कितना हो गया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, ये आपको समझाने के लिए था। सो सरफेस एरिया इज इक्वल टू आपका चल रहा था इन द रेड कलर, इज इक्वल टू सम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b 2 पाई y, इसको ds अपॉन dx इंटू dx कर देता हूं मैं, ठीक है। ds अपॉन, तो dx ऊपर और नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है, एंड ds अपॉन dx कितना था वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये 2 पाई a टू b y इंटू अंडर द रूट 1 प्लस dy अपॉन dx स्क्वायर, ये ds अपॉन dx था वहां पर, इंटू dx। ये हो गया आपका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया व्हेन सरफेस इज रिवॉल्व्ड, जो आपका कर्व थी उसको रिवॉल्व किया अबाउट एक्स एक्सिस, देन दिस विल बी द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला जस्ट सिंपल है, 2 पाई r, ये वर्टिकल है r, 2 पाई r एंड दिस इज ds, x के लिए हम निकालेंगे ds था हमारा, ds दिस इज x आप यूज करेंगे, ये अपॉन dx ये है एंड dx हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बेसिकली, व्हेन यू रिवॉल्व द कर्व अराउंड x एक्सिस, एंड अगर y एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे तो किस टाइप से बनेगा, yes yes, now if you revolve curve around y axis, then डायग्राम किस टाइप से होगा, एक बार डायग्राम देखो। कुछ भी कर्व है, सपोज x इज इक्वल टू जी वाई कर्व है, ये कर्व है, इसको C टू D पॉइंट में कहीं रिवॉल्व करना है, ये y इज इक्वल टू C, y इज इक्वल टू D, एंड इफ वी रिवॉल्व दिस देन हमारे पास किस टाइप का डायग्राम बनेगा, ठीक है। एंड इस केस के अंदर हमारे पास रेडियस क्या रहेगी, रेडियस विल बी हॉरिजेंटल लाइन, एंड हॉरिजेंटल लाइन हमेशा x होती है। So therefore surface area is given by integration y is equal to c to y is equal to d 2 pi r is x here, r is x, and ds 2 pi r ds, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई c टू d x ds अपॉन dy dy, क्योंकि y एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करना है। सो मैंने ds अपॉन dy किया है, एंड ये 2 पाई c टू d x एंड ds अपॉन dy कितना है, dx अपॉन dy स्क्वायर dy। दिस इज सरफेस एरिया। तो आपके पास में दो फॉर्मूले हो गए यहां पर। सो ये फॉर्मूला है जब आप रिवॉल्व करेंगे अबाउट y एक्सिस, ठीक है। आपने x एक्सिस के राउंड किया तो कितना, दोनों फॉर्मूले में क्या फर्क है,
x axis के तरफ अराउंड हो गया तो 2 y अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx dx एंड y की जगह अराउंड हो गया तो 2 x जस्ट आपको x की जगह पे y यहां पर भी x है उसकी जगह पे y रखना है एंड दैट विल बी फार्मूला इफ यू रिवॉल्व अराउंड y एक्सिस। ये हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म में, अगर आपका दिया हुआ है कोई भी कर्व कार्टेशियन फॉर्म में। कर्व आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में भी दी हुई मिल सकती है, पोलर फॉर्म में भी दी हुई मिल सकती है, तो सेम मेथड उनके लिए भी है, उनके लिए कुछ नहीं है। यहां लिख देता हूं इफ कर्व इज इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में है तो मैंने बताया 2 टाइप से हो सकती है पोलर फॉर्म में, या तो आपके इस टाइप से होती है r इज इक्वल टू एफ थीटा फॉर्म में है, r इज इक्वल टू एफ थीटा फॉर्म में है। r इज इक्वल टू एफ थीटा मतलब कर्व कहां से स्टार्ट होगी, थीटा इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा। इसका मतलब इनिशियल लाइन कौन सी है, थीटा इज इक्वल टू 0, यानी x एक्सिस इज द इनिशियल लाइन, दैट इंप्लाइज इनिशियल लाइन इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ब्रैकेट में यहां लिख सकता हूं x एक्सिस है ना, पॉजिटिव x एक्सिस यहां लिख देता हूं मैं, पॉजिटिव एक्सिस, क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस करेंगे तो थीटा इज पाई हो जाएगा उधर, पॉजिटिव x एक्सिस। अगर उसके अराउंड अगर आप रिवॉल्व करते हैं देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। देन सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सरफेस एरिया इज 2 पाई एंड रेडियस इज, रुको रेडियस इज कितना, सेम, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट में बताता हूं आपको। कुछ भी डायग्राम है, अगर कर्व कुछ भी है r इज इक्वल टू एफ थीटा, सपोज ये है, ये कर्व है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये कोई कर्व है, इसको थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे अगर मैं रोटेट करूंगा तो किस टाइप का डायग्राम बन जाएगा, इस टाइप का डायग्राम बन जाएगा। इसको मैंने रोटेट किया तो एक बॉल बनी है, ये बॉल 3D में देख लीजिए आप, इसको रोटेट किया मैंने, ये जो कर्व रोटेट करेंगे एक बॉल बनेगी ना, ठीक है। सो ये जो लेंथ है ये चेंज होती जा रही है, यहाँ पे ये है, ये है, ये हमेशा लेंथ जब वर्टिकल होती है तो वर्टिकल लेंथ इज y, ठीक है ना, वर्टिकल लेंथ तो y रहेगी, बट y को पोलर फॉर्म में क्या बोलते हैं, मैंने बताया था आपको, x को हम लिख सकते हैं r cos थीटा, y को क्या लिख सकते हैं r sin थीटा, यस। सो 2 पाई, यहां पर मैं थोड़ी देर के लिए y लिखता हूं, नेक्स्ट स्टेप में r sin थीटा लिख दूंगा ताकि आपको नोट्स देखे तो पता रहे, y एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूं यहाँ पे ds, फॉर्मूला वही रहेगा, एंड थीटा इज इक्वल टू आपका जो भी है थीटा 1 टू थीटा 2, आप जो भी लेके जाएंगे, कितना रोटेट कर रहे हैं आप, जो 2 पाई, इसको थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा 2, y की जगह पे मेरे को लिखना है r sin थीटा, y को हम r sin थीटा लिखते हैं, एंड ds की जगह पे आप ds अपॉन d थीटा लिखेंगे इनटू d थीटा, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज थीटा हेयर। सो 2 पाई थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा 2 r sin थीटा एंड अंडर रूट ds अपॉन d थीटा, वहां पर कितना था r स्क्वायर प्लस dr अपॉन d थीटा स्क्वायर थीटा। सो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ये कौन सा केस हो गया, जब आप रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड थीटा इज इक्वल टू 0, और कौन सी कर्व बची, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, यानी जो वर्टिकल y एक्सिस मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। इफ वी रिवॉल्व कर्व अराउंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, यहां लिख देता हूं मैं y एक्सिस, पाई बाय 2 के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो पाई बाय 2 के अराउंड रिवॉल्व करेंगे मतलब थीटा इज इक्वल टू आपका फंक्शन, देन फंक्शन विल बी
इन द फॉर्म थीटा इज इक्वल टू सम जी ऑफ आर, इस टाइप से। जो दूसरी फॉर्म मैंने बताया था पैरामेट्रिक फॉर्म में, इसका रिवर्स हो गया ये। सो सरफेस एरिया इज, उसी टाइप से लिख रहा हूं सेम, सरफेस एरिया इज 2 पाई सम r इज इक्वल टू r1 टू r2, एंड जब पाई बाई 2 यानी y एक्सिस के अराउंड, तो उसमें रेडियस कितनी होगी, x होगी रेडियस। अगर y एक्सिस के अराउंड आप रिवॉल्व करते हैं तो रेडियस देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखेंगे x ds, एंड x को हम क्या लिख सकते हैं, x को क्या लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में, r cos थीटा, यस r cos थीटा, एंड इस ds को मैं ds अपॉन dr इस टाइप से लिखूंगा, क्योंकि r इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो ds अपॉन dr ये कितना हो गया था, 1 प्लस r स्क्वायर डी थीटा अपॉन dr स्क्वायर, फॉर्मूला याद है, कल ही तो लिखवाया था, dr। सो दिस विल बी योर सरफेस एरिया। इफ यू रिवॉल्व अराउंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और y एक्सिस। सो ये आपका फॉर्मूला नंबर 4 है, ठीक है। एंड सेम अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर आपको करना है, नाउ इफ कर्व इज इन पैरामेट्रिक फॉर्म, कर्व पैरामेट्रिक फॉर्म में होगा, देन देख लीजिए, देन x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी होगा कुछ, एंड y इज इक्वल टू सम g ऑफ t होगा, राइट। सो हमारा फॉर्मूला किस टाइप से होगा, सरफेस एरिया इज एरिया व्हेन रिवॉल्व अराउंड x एक्सिस, या तो x एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे या फिर y एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। x एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे तो 2 पाई इंटीग्रेशन t इज इक्वल टू t1 टू t2, x एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, r इज y नो, सो r इज y ds। फॉर्मूला सेम रखूंगा मैं, तो फॉर्मूला कैसे बन रहा है यही मैं बता रहा हूं, t इज इक्वल टू t1 टू सम t2, y की जगह पे क्या लिखना है, g ऑफ t, y आपको g ऑफ t में दिया हुआ आएगा, सो g ऑफ t, इसको ds को मैं dt इंटू dt लिखूंगा, ठीक है। तो ds अपॉन dt वहां पर कितना था, इफ यू रिमेंबर, dx अपॉन dt स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt स्क्वायर dt। सो ये फॉर्मूला रहेगा इफ यू रिवॉल्व अराउंड x एक्सिस। एंड सेम यहां लिख देता हूं मैं, सरफेस एरिया व्हेन रिवॉल्व अराउंड y एक्सिस, y एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई इंटीग्रेशन t इज इक्वल टू t1 टू t2, रेडियस इज x, यस वेरी गुड, x ds। तो इसको मैं ds अपॉन dt सेम ds अपॉन dt रहेगा यहाँ, तो 2 पाई t इज इक्वल टू t1 टू t2, एंड x को जो भी पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा गया है, क्या लिखा था, ft लिखा था, सो यहाँ पर ft लिखेंगे, एंड ये सेम dx अपॉन dt स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt स्क्वायर dt। सो ये हमारे पास कितने हो गए, 6 फॉर्मूलाज हो गए। ये आपको याद होने चाहिए, नहीं याद होने चाहिए तो आपको इनको ड्राइव करना आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ गया तो आप फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तब भी आप ये निकाल लेंगे। अब जो भी इसके एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस करेंगे। कब है, कल तो नहीं है हमारा, परसों है, तो परसों हम डिस्कस करेंगे इसका जो भी एग्जाम्पल है। एंड देन ट्यूटोरियल क्लास मत मिस करना, क्योंकि ट्यूटोरियल क्लास के अंदर ये जो तीनों टॉपिक हमने पढ़ा दिए एक के बाद में एक, इनके क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना।
So that will be enough for today. Thank you.